हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं एक मुस्लिम लॉ पर नए टॉपिक के साथ में लाया हूँ। इसमें जो है मुस्लिम विधि में हिबा को समझाएं, यानी हिबा क्या होता है। हिबा देखिए, मुस्लिम लॉ में जो है एक साधारण सी बात है। हिबा जो दान होता है, अब वो दान कैसे, दान में क्या क्या मुस्लिम में कहते हैं। मुस्लिम में दान में होता है कि जो कुरान शरीफ में कहते हैं, जो ज़रूरत के लोग हो, जो गरीब हो, यतीम हो, उनको जो है जो आप उसमें कुछ इनकम करते हैं, उसके इनकम के कुछ हिस्सा आप उनमें जो है सदका, खैरात, फितरा, ज़कात इत्यादि इसी के नाम से जाना जाता है, उसके तहत जो है दिया जाता है। अब वो हिबा में क्या भी हो भी सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। इस पर हम जोर देंगे। अब बात करता है कि टीपीए यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत जो है दान के बारे में विस्तृत से बताया गया है। यानी संपत्ति का एक ऐसा अंतर्गत है जो जीवित व्यक्ति जो क्या है, वो जीवित व्यक्ति होता है, लिविंग पर्सन्स होता है, और दूसरे लिविंग ही पर्सन्स को क्या है, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो स्वामित्व बिना किसी के जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है किसी जीवित व्यक्ति, लेकिन उसमें क्या है, उस प्रॉपर्टी के बदले क्या है, जो कंसिडरेशन होता है, प्रतिफल होता है, वो प्रतिफल नहीं लेता है और सारा का सारा जो है वो दान जो है ट्रांसफ़र कर देता है। जो दान चूँकि संपत्ति अंतरण टीपीए के लिए, इसके लिए प्रशासन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत होता है। किंतु यदि दानकर्ता मुस्लिम हो तो उस पर हिबा की विधि लागू होती है। अगर वो मुस्लिम है तो उस पर क्या है, हिबा विधि लागू होती है। हिबा मुस्लिम विधि से विनियमित होता है, नहीं हिबा जो है मुस्लिम लॉ से तो क्या है, रेगुलेटेड होता है। ये संपत्ति टीपीए अंतरण अधिनियम से नहीं होता है। यहाँ वो पर्सनल लॉ जो है अप्लाई हो जाता है, टीपीए उस पर जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कहने का इसका तात्पर्य है। अब हम देखेंगे दान की जो है हिबा की परिभाषा जो है, पहले जो है इन्होंने हिदाया के अनुसार, हिदाया जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। हिबा जो किसी वर्तमान संपत्ति के स्वामित्व का प्रतिफल, जो वर्तमान में संपत्ति है, जो एग्जिस्ट प्रॉपर्टी है, प्रतिफल रहित या बिना शर्त से ही किया गया तुरंत प्रभावी होने वाला अंतरण, यानी प्रतिफल रहित भी है, प्रतिफल जोड़ा भी है, और बिना कंडीशन से ट्रांसफ़र जो है अगर किया गया तो तुरंत प्रभावी वाला एक अंतरण है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। हिदाया एक मुल्ला के अनुसार जो हिबा या दान तुरंत प्रभावी होने वाली संपत्ति का कैसा अंतरण है, जो बिना किसी विनियम के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया जाए तथा दूसरे व्यक्ति इसे क्या है, स्वीकार किया जाए। अब देखते हैं कि विद्यमान हिबा के अनिवार्य शर्तें, इसेंशियल ऑफ ये वैलिड हिबा। पहला है दान की घोषणा, दान की स्वीकृति, दान की संपत्ति के कब्जे का प्रदान। अब हिबा समझ ही चुके होंगे, हिबा का नाम दूसरा है दान। अब दान की घोषणा क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, यानी डिक्लेरेशन ऑफ हिबा। दान की घोषणा का तात्पर्य है कि दानकर्ता द्वारा दान ग्रहता के पक्ष में संपत्ति को दान करने का मंतव्य के भी व्यक्ति है, जो उसका मंतव्य है, उसका मन है, उस मन की क्या हुआ एक्सप्रेस करता है दान ग्रहता। वो जो लेता है वो एक्सेप्टर या देने वाला दान ग्रहता। दान की घोषणा जो है मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में है। जो दान है वो दान कैसे भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और ऑरली भी हो सकती है। एक ऐसा था, इलाही शमसुद्दीन बनाम जैतून बी मकबूल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस हवाले से कहा कि संपत्ति किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की हो,
मुस्लिम विधि में दान की घोषणा जो है, स्वीकृति जो है, एक्सेप्टेड जो है वो ऑर्डरली कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। हिबा विवक्षित नहीं हो सकती है, इससे स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो हिबा है वो इम्प्लाइड नहीं हो सकती है, विवक्षित नहीं हो सकती है, वो क्या है, बिल्कुल अस्पष्ट होना चाहिए, उसे विविध तरीके से दिखना चाहिए, एकदम क्लैरिफाई होनी चाहिए। दान की घोषणा, जो दान की घोषणा में दानकर्ता की स्वेच्छा तथा स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। जो वो डिक्लेयर कर रहा है उसका मेंटल सिस्टम और हेल्थ सिस्टम पूरे के पूरे जो है कंडीशनल, उसका जो है फ्री विल हो, अन्यथा दान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जो दान है वो क्या होगा, अगर दे दिया गया है, इनकैपेसिएंट है या इनका जो है अस्वस्थ है या स्वतंत्र सहमति देने के लिए असक्षम है, तो अगर उस कंडीशन में देता है तो दान जो है वो क्या वाइड हो जाएगा, ये बताता है। दान की घोषणा सदा से पूर्ण होना चाहिए। जो दान की घोषणा है वो सदा से पूर्ण होनी चाहिए। जो है ऋणदाता को धोखा देने के उद्देश्य किए गए दान शून्य होता है। जो कर्ज है और कर्ज लिया भी है, कर्जदाता के धोखा देने के लिए अगर उस उद्देश्य से क्या है प्रॉपर्टी को दान किया जाता है तो क्या प्रॉपर्टी वो क्या होगा, शून्य होगा, ये बताता है। अब देखिए इसमें कैपेसिटी की बात करता है, वो क्या हो, वो मुस्लिम हो, वो स्वस्थित हो, हेल्थी हो, वो क्या नाम मेजर्स हो, बेस्क हो। अब ये देखिए दान देने के अधिकार हैं, इसमें क्या कहता है, दानकर्ता को संपत्ति दान करने का अधिकार होना चाहिए। अतः दानकर्ता को दान दी जाने वाली संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टी है आप दान दे रहे हैं तो उस दान की क्या है, आप संपत्ति का स्वामी होना जरूरी है। दान की स्वीकृति, विद्यमान दान के लिए घोषणा तथा उसकी स्वीकृति भी अनिवार्य है। दान की स्वीकृति न होने पर दान शून्य होता है। कोई भी जीवित व्यक्ति जो दान करने के समय अस्तित्व में हो दान ग्रहता बनने के लिए सक्षम माना जाता है। अभी देखिए आज जन्मा है किंतु गर्भ में आ चुका हो, आज जन्मा हो किंतु गर्भ में आ चुके शिशु के पक्ष में दान किया जा सकता है। जो अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया हो, वो गर्भ में पल रहा हो, तो क्या उसके फेवर में दान किया जा सकता है? तो यहाँ यस है, उसके फेवर में जो है दान किया जा सकता है, लेकिन वो दान की तिथि 6 माह के भीतर, यहाँ जो एक कुछ लिमिट कर दी है, वो लिमिट क्या है, 6 माह के भीतर जन्म लेने का आवश्यक है। 6 माह के अंदर जो है वो क्या है, जन्म ले ले, जब उद्दान की डिक्लेरेशन की गई है, ये बताया गया है। किसी समान मनुष्य की भांति विधि व्यक्ति भी दान ग्रहता हो सकता है। अवश्य तथा पागल, अवश्य तथा पागल व्यक्ति सक्षम दान ग्रहता है। अवश्य तथा पागल व्यक्ति को भी सक्षम दान ग्रहता है। यदि दान ग्रहता अवश्य या अस्वस्थ मस्तिष्क है तो दान की स्वीकृति उसके संरक्षक द्वारा होनी चाहिए। जो उसके गार्जियंस है उसकी जो है एक्सेप्टर होना जरूरी है। दान की स्वीकृति के लिए वीरता क्रम निम्न संरक्षक हैं। पहले क्या है, पिता द्वारा नियुक्त निष्पादक, पितामह द्वारा नियुक्त निष्पादक। 2 या अधिक दान ग्रहता एक व्यक्ति भी हो सकता है, कई व्यक्तियों का समूह भी, किंतु दान ग्रहता यदि व्यक्तियों का समूह या वर्ग तो प्रत्येक व्यक्ति को अब निश्चित होना चाहिए। कब्जे का प्रदान, मुस्लिम विधि में जो मुस्लिम शरीयत है उसमें दान के कब्जे में प्रदान जो है अनिवार्य है। जो दान है उसे डिलीवर होना क्या है, लाजिम है, कंपल्सरी है। दानकर्ता द्वारा दान ग्रहता को संपत्ति कब्जा देना कब्जा का ही प्रदान कहा जाता है। संपत्ति की प्राकृत तथा परिस्थितियों के आधार पर कब्जे के प्रदान 2 विधियां प्रचलित हैं। पहला वास्तविक प्रदान और दूसरा है
परिनिश्चित प्रदान, एक्चुअल डिलीवरी और परिनिश्चित प्रदान। अब देखते हैं वास्तविक प्रदान। दान की गई संपत्ति की प्रकृति ऐसी हो उस पर भौतिक रूप से कब्जा किया जा सके। जो दान की गई संपत्ति की प्रकृति यदि ऐसे हो उस पर भौतिक रूप से क्या है, कब्जा किया जा सके, अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। एक स्थान है और दूसरे स्थान पर ले जा सके। कब्जे का प्रदान वास्तविक प्रदान कहलाता है। जो कब्जे का डिलीवरी है, जो पोजीशन है, उसको डिलीवरी करना एक्चुअल डिलीवरी कहा जाता है। दान की विषय वस्तु यदि अचल संपत्ति है तो उसका वास्तविक प्रदान के लिए दानकर्ता का ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि दानग्रहता उस संपत्ति का पूरा उपभोग करने की स्थिति में आ जाए। अतः दानकर्ता यदि उस मकान का हिबा करे जिसमें वो समय रह रहा हो तो उससे चाहिए कि वो मकान खाली करे ताकि दानग्रहता उसमें निवास करे। यानी वो अपनी मकान को दान ये जो हिबा कर दिया है और फिर भी वो पोजीशन में बना हुआ है तो उसको ये चाहिए कि वो अपना मकान जो है वो खाली कर दे, ये बताया गया है। वास्तविक प्रदान। एक होता है परिलक्षित प्रदान, यानी जब संपत्ति का वास्तविक कब्जा न दिए जाने पर कानून परिकल्पना कर ले कि दानग्रहता को कब्जा प्राप्त हो गया हो तो कब्जा परिलक्षित प्रदान माना जाएगा। ये कानूनी जो है परिकल्पना कर ले कि दानग्रहता को कब्जा जो है क्या होगा, वो एक्चुअल में प्राप्त हो गया तो कब्जा का एक परिलक्षित प्रदान कहा जाएगा। परिलक्षित प्रदान निम्न दो स्थितियों में पर्याप्त माना जाता है। जब दान की गई संपत्ति अमूर्त संपत्ति हो, तो वो संपत्ति क्या हो, अमूर्त संपत्ति हो। दूसरी क्या कहता है, जब दान की गई संपत्ति मूर्त संपत्ति हो, होते हुए परिस्थितियों या भौतिक कब्जा संभव न हो। अब इसमें क्या है कि दान करते हुआ अब इसमें क्या क्या जो है कब्जा संभव या नहीं संभव, ये दूसरी बात करते हैं। अब ये कहा गया कि क्या इसे रजिस्टर होना जरूरी कि नहीं जरूरी है। अब टीपी एक्ट में जब हम देखते हैं तो टीपी एक्ट में कहता है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो 100 रुपये से अधिक की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसे रजिस्टर द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये टीपी जहाँ हिबा टीपी में एप्लीकेबल नहीं करेगा, इसलिए रजिस्ट्री ना तो अनिवार्य और ना ही पर्याप्त है। यहाँ इसलिए माना गया कि रजिस्ट्री कोई अनिवार्य ना ही इसका पर्याप्त है। मुस्लिम विधि में कब्जे का प्रदान इतना महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है कि रजिस्ट्री होने के बावजूद या कब्जे को वास्तविक अथवा परिस्थिति प्रदान न हो सके तब भी हिबा शून्य माना जाएगा। अगर रजिस्ट्री भी हो गई है और कब्जा नहीं मिला है तो इस कंडीशन में क्या है, वो शून्य माना जाएगा। अब बात करता है कब्जे का प्रदान कब पूर्ण माना जाएगा। जो कब्जे का है वो कब उससे डिलीवर जो है पूर्ण माना जाएगा, इस संबंधित बात करते हैं। चल संपत्ति को दान में तो कब्जे का प्रदान उसी समय पूर्ण होता है जब दानग्रहता को संपत्ति भौतिक रूप से हस्तगत कर दी जाती है, परंतु अचल अर्थात अमूर्त संपत्ति के कब्जे का प्रदान पूर्ण होने के ठीक समय का पाना मुश्किल है, ये बात करता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को निम्न सिद्धांत अपनाया गया है। पहला क्या, लाभ का सिद्धांत, आशय का सिद्धांत, और उसके बाद में क्या कहा गया, पहले हम लाभ का सिद्धांत देखें। इसके अंतर्गत अचल व अमूर्त संपत्ति के दान में कब्जे का प्रदान उस समय पूर्ण माना जाता है जिस समय दानग्रहता संपत्ति का लाभ प्रारंभ कर दे। दूसरा कहता है आशय का सिद्धांत करता है। इसके अनुसार अचल व अमूर्त संपत्ति के हिबा में कब्जे प्रदान को पूर्णतः समय दानकर्ता का मंतव्य है या आशय पर निर्भर करता है, अर्थात कब्जा का प्रदान उस समय पूर्ण माना जाता है जिस समय से दानकर्ता ने सोचा हो कि संपत्ति का अधिकार अब दानकर्ता को मिल जाए। अब ऑब्जेक्शन करने का अधिकार भी बताता है, नहीं आपत्ति करने का भी अधिकार बताता है। किसी हिबा में कब्जे का प्रदान पूर्ण हुआ है कि नहीं, इस पर आपत्ति करने का अधिकार केवल दानकर्ता और दानग्रहता अथवा उसके दावेदार को ही है।
आवेश अथवा पागल के पक्ष में किए गए दान कब्जे का प्रदान। दान की रहता यदि पागल अथवा आवेश है तो उसके पक्ष में किया गया दान तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक इनके संरक्षक संपत्ति की प्रकृति के अनुरूप वास्तविक अथवा परिलक्षित कब्जा प्राप्त न कर ले। हिदायत के अनुसार आवेश दानग्रहता यदि विवेक की वह का हो चुका हो, अपने पक्ष में किए गए दान संपत्ति का कब्जा स्वयं प्राप्त कर ले तो दान विद्यमान माना जाना चाहिए क्योंकि उसके हित में है। कब्जे का प्रदान कब आवश्यक नहीं है। निम्न परिस्थितियों में दान की वैधता के लिए कब्जे का प्रदान आवश्यक नहीं है। पहला है जब दानकर्ता व दानग्रहता दान किए गए मकान में रहता हो। जब दानकर्ता व दानग्रहता दान किए गए मकान में रहता हो। दूसरी कंडीशन कहता है पति पत्नी द्वारा परस्पर एक दूसरे से किया गया दान हो। तीसरी कंडीशन कहता है संरक्षक द्वारा प्रतिपालकों को किया गया दान हो। और चौथी कंडीशन कहता है दान की विषय वस्तु उस समय दानकर्ता के कब्जे में हो। हिबा की विषय वस्तु। अब हिबा की विषय वस्तु की बात करता है कोई भी संपत्ति जिस पर दानकर्ता का स्वामित्व हो हिबा की विषय वस्तु बन सकती है। प्रशस्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अंतरण योग्य संपत्ति मानी गई हो। अब दान की विषय वस्तु की कुछ विशिष्ट संपत्तियों का वर्णन निम्नवत है। भावी संपत्ति का दान, उत्तराधिकार की संभावना का दान, बीमा पॉलिसी का दान, मेहर का दान, मूसा का दान और उसके बाद में क्या क्या है मूसा का जो है। अब इसको हम जब रीड कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। भावी संपत्ति का दान शून्य होता है। दान के समय संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। जो दान है उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। अब उत्तराधिकारी के संभावना के दान वो भी शून्य है। बीमा पॉलिसी का दान भी जो है क्या है वो वैध होता है। जो बीमा पॉलिसी है वो दान जो वैध होता है। मेहर का भी दान किया जा सकता है। जो मेहर मिलता है उसका भी क्या है दान किया जा सकता है। मूसा का दान हनफी विधा मूसा का सिद्धांत। मुस्लिम विधि में मूसा का तात्पर्य किसी संयुक्त संपत्ति के अविभाज्य हिस्से से है। मूसा अर्थात संयुक्त परिवार संपत्ति के दो प्रकार के होते हैं। मूसा अविभाज्य, मूसा विभाजन युक्त। मूसा अविभाज्य, मूसा इंडिविजुअल यानी अविभाज्य मूसा संपत्तियों का दान बिना कब्जे का प्रदान किए हुए भी विद्यमान माना जाता है। कुछ संपत्ति की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका भौतिक रूप से विभाजित किया जाना संभव नहीं माना जाता है। अविभाज्य मूसा संपत्ति को दान पर मूसा सिद्धांत लागू नहीं होता है। दूसरी बात कहता है मूसा विभाजन योग्य है यानी मूसा डिविजिबल। विभाजन योग्य मूसा संपत्ति का दान विभाजन तथा कब्जे के प्रदान किए के बगैर अनियमित माना जाता है। अब बात करते हैं हनफी विधि में मूसा का सिद्धांत। हनफी विधि में मूसा के सिद्धांत के अंतर्गत